है। सर आज किस चीज़ का शुभारंभ किया गया? यहाँ आज MDA का जो ऑफिस है मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का, इसका पूरा मेकओवर हुआ है। ये काफ़ी पहले प्लान हुआ था। जो आप देखेंगे मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का ऑफिस एंट्री पॉइंट पर है शहर के। यहाँ से जब हाईवे से लोग उतरते हैं तो यहाँ एंट्री होती है शहर की। दूसरी बात ये कि प्राधिकरण का ऑफिस एक शहर में किस तरीके का जो स्थापत्य है उसका एक उदाहरण होता है, एक नमूना होता है। इसलिए भी ये ज़रूरी था कि इस ऑफिस को टोटल इस तरीके से मेकओवर किया जाए जिससे हम एक मिसाल, एक एग्जांपल दे सकें। लेकिन ये सिर्फ ऑफिस का एक मेकओवर टाइप का ही नहीं है, ये एक शुरुआत है उन सभी कामों को जिसको पिछले 2 सालों में, 2.5 सालों में हमने एनविसाज किया है, इसको प्लान किया है। ये पूरे शहर के मेकओवर की शुरुआत है। और यहाँ से दिल्ली रोड पर आप देखेंगे जितने सारे चौराहे, हमारा पूरा जो पहली प्राथमिकता ये है कि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश बना हुआ है कि किसी भी जगह पर रोड पर कंजेशन ना हो, ट्रैफिक हो। पहली हमारी प्राथमिकता है कि ट्रैफिक का कंजेशन ना हो, लोगों को पार्किंग के लिए जगह मिले, लोगों को वेंडिंग के लिए जगह मिले और जो सड़क पर चलने वाले हैं वो स्मूथली सड़क पे अपना सफ़र कर सकें। इसकी एक शुरुआत जो अंदर के सारी सड़कों का है, एक आपने देखा होगा प्राधिकरण ने ऑलरेडी 24 मीटर की रोड जो दिल्ली रोड को कांठ रोड से जोड़ने के लिए उस पर काम शुरू कर दिया। काफ़ी कुछ काम पहले ही कंप्लीट कर लिया था। जो दूसरा चरण है उसका भी शुरुआत कर दिया और बहुत जल्दी वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। अब दूसरा रह गया था दिल्ली रोड, जिसके मेकओवर की पूरा हर एक चौराहे की मेकओवर की शुरुआत है। तो ये जो गेट बना है MDA का, जहाँ से हम एंट्री करते हैं, वहीं के आगे थोड़ा ऑफिस भी है और यहीं से सारे चौराहों की शुरुआत होगी। सारे चौराहों को ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लोगों की सहूलियत के दृष्टिकोण से, जो हर तरीके के लोग सड़क पर चलते हैं, वो चाहे पैदल हों, चाहे 2 पहिया, चाहे 4 पहिया वाहन से, सभी के सुविधा के दृष्टिगत हम इसको प्लान हमने किया है और इसके हिसाब से ही पूरा करेंगे। हमारे उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण शैलेश और उनकी पूरी टीम इस पर पिछले लंबे समय से काम कर रही है और अब ये धरातल पर धीरे धीरे आपको उतरता हुआ दिखेगा। इसकी एक झलक ये प्राधिकरण का जो ऑफिस का जो मेकओवर है। सर आप हमसे अपील क्या करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि रोड पर लगातार जब हम बनाते हैं, कोई सुविधा विकसित करते हैं, तो लोग उस पर इंक्रोचमेंट करते हैं। रोड लोगों के चलने के लिए है। रोड पर आप देखेंगे रोड के किनारे नाले हैं, नालों से पानी की निकासी, उसके तत्काल बाद हम पेडेस्ट्रियन पाथ बनाते हैं, यानी पैदल चलने वालों के लिए। पूरी दुनिया में एक आम राय सारे लोगों की है कि पैदल चलने वालों को प्राथमिकता दी जाए, परंतु जब हम पेडेस्ट्रियन पाथ बनाते हैं तो उस पर लोग अपना कोई न कोई वेंडिंग क्रिएट कर लेते हैं, वहीं पे अपना कारोबार शुरू करते हैं, छोटा मोटा ही सही। हम इन सारे लोगों के लिए वेंडिंग जोन क्रिएट कर रहे हैं। प्राधिकरण के सौजन्य से, नगर निगम के सौजन्य से निरंतर हम क्रिएट कर रहे हैं। पार्किंग भी लोग फुटपाथ पर न करें उसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन नालों को कवर करना, नालों को का इंक्रोचमेंट करना, फुटपाथ का इंक्रोचमेंट करना और सड़क का इंक्रोचमेंट करना, ये पूरी तरह शहर के आवागमन को ही नहीं बाधित करता, पूरी सब कुछ रुक जाता है। और इमरजेंसी सर्विसेज भी, अगर कहीं आग लग जाए या किसी को तुरंत मेडिकल की ज़रूरत हो, ये सारी चीज़ें भी गड़बड़ जाती हैं। मोटा मोटी जब आप शहर को देखेंगे तो अव्यवस्थित सा लगता है, ख़राब सा लगता है। शहर को पूरी तरह से व्यवस्थित करने के प्लान्स पे लगातार चर्चा हुई है, उसी के तहत ये सारे काम कर रहे हैं। लोगों से अपील है, बिना उनके सहयोग के ये संभव नहीं होगा। मुरादाबाद शहर अगर स्मार्ट बनना है, मुरादाबाद शहर को बेहतर करना है, तो 75% से ज़्यादा भागीदारी लोगों की है। जो संरचना के अवस्थापना के कार्य हैं, संरचना के कार्य हैं, वो हम काम करेंगे, लेकिन उसका सही ढंग से उपयोग हो, ये लोगों की जिम्मेदारी है। तो जो भी इसका उपभोग कर रहे हैं, सारे लोग कम से कम उस जो व्यवस्था बनाई जा रही है उस व्यवस्था को बेहतर तरीके से बनाए रखें। कहीं कोई दिक्कत आती है तुरंत कहें, हम तुरंत उस पर कदम भी उठाएंगे कि उसको बेहतर कर सकें। लेकिन आगे आने वाली जनरेशन के लिए जगह छोड़ें। वो जो उनके हाथ में जो पूंजी आ रही है वो आगे ट्रांसफ़र कम से कम उससे ख़राब तो न करें जो उनके हाथ में है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण लगातार जो है शहर के अवस्थापना विकास और रीब्रांडिंग के लिए लगातार काम कर रहा है। उसी के अंतर्गत जो सिटी ब्रांडिंग योजना है उसको हम लोगों ने 3 चरणों में करने का काम खत्म किया था। इसमें प्रथम चरण में हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि जो हमारा एंट्री गेट है उसका निर्माण कर कराएंगे और उसका जो है लोकार्पण कराया गया था। तो ये भी आज के समय में बड़ा अट्रैक्शन का केंद्र है गाँव के लिए और जितने भी शहर में आने वाले लोग हैं उनके लिए।
उसी के सेकेंड फेज के तहत जो हमारा नया मुरादाबाद में स्थित प्राधिकरण का कार्यालय है, इसमें भी करीब इसका निर्माण करीब 12-13 वर्ष पहले किया गया है। तो हम लोग करीब 3 सालों से यहाँ पर कार्यालय का संचालन किया जा रहा है। तो इसको भी एक आधुनिक कार्यालय के तौर पर इसका फेस लिफ्ट किया जाएगा। तो सिटी ब्रांडिंग इनिशिएटिव के तहत हम लोगों ने इसको भी एक फेस लिफ्ट का काम यहाँ पे किया है। उसी का आज कार्पण का कार्यक्रम आदरणीय मंडलायुक्त महोदय के करकमलों से आज किया गया है। इसी परियोजना का जो तीसरा पार्ट है वो हमारा जो 0 पॉइंट से लेकर के गांगन नदी तक का जो 3 किलोमीटर का दिल्ली रोड का पैच है, उसको हम लोग एक रोड अच्छीकरण के प्रोजेक्ट के रूप में कर रहे हैं। उसके अंतर्गत जो मेन रोड है उसके दोनों तरफ हम लोग जो है जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनके लिए फुटपाथ का निर्माण करवाएंगे, ग्रीन बेल्ट का निर्माण होगा। उसके साथ साथ जो है खूबसूरत लाइटिंग की व्यवस्था होगी और विभिन्न स्थानों पर जो हमारे छोटे और बड़े सब मिलाकर के कुल 6 चौराहों का हम लोग ज्योमेट्रिक डिजाइन कराएंगे, जिससे कि यातायात सुगम हो, साथ साथ जो है किसी प्रकार की दुर्घटना न होने पाए। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण पोर्शन हम लोग उसमें लेंगे रीब्रांडिंग के लिए, वो होगा वहाँ पर प्लेस मेकिंग का कार्य। कुल 12 स्थानों पर हम लोग वहाँ पर जो शहर से संबंधित कलाकृतियाँ हैं उनको वहाँ पर स्थापित करेंगे। और इसके लिए हम लोगों ने जो हमारे साधारण नागरिक हैं शहर के, उसके अलावा जो यहाँ के वास्तुविद हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, जो यहाँ के एक्सपोर्टर साथी हैं, उन लोगों का भी आह्वान किया है।